हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, कीर्ति दिस साइड। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द क्लैट यूजी सीरीज। एपिसोड 1 में हमने क्लैट यूजी से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन और एफएक्यूज को कवर किया था। एपिसोड का लिंक ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गिव इट अ वॉच इफ यू हैव इट ऑलरेडी। दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद मनूवर एजुकेशन, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। कोई भी क्लैट एस्पिरेंट हो, वो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक काम जरूर करता है, यूट्यूब पर क्लैट टॉपर्स के इंटरव्यूज देखना या फिर क्लैट टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ना जिसमें उन्होंने क्लैट रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए होते हैं। और एल्स अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिसने क्लैट में एक डिसेंट रैंक अचीव की है, तो आप उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, विच इज फेयर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए, राइट? कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड, इस वीडियो में हमने कंपाइल किए हैं क्लैट टॉपर्स के 15 सुपर इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अगर आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो ये आपको ले जाएंगे आपके ड्रीम एनएलयू के और भी करीब। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, क्लैट के सिलेबस को अच्छे से डिटेल में समझिए। जैसे कोई डिश बनाने के लिए रेसिपी से पहले आपको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही क्लैट की प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक, एक एक चीज बहुत अच्छे से पता हो। इस सीरीज के एपिसोड 3 में हम क्लैट के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज। टिप नंबर 2, पास्ट ईयर पेपर्स को केयरफुली एनालाइज कीजिए। इस पॉइंट पर जितना फोकस किया जाए उतना कम है। ये आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। पास्ट ईयर पेपर्स से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, जीके और करंट अफेयर्स में किन एरियाज पर ज्यादा फोकस दिया गया है। बेसिकली आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्वेश्चन पूछने का। इससे होगा क्या, आप बैक ऑफ योर माइंड ये मटेरियलाइज कर पाओगे कि क्या पढ़ना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप कम ध्यान दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। टिप नंबर 3, स्टार्ट अर्ली। ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम से 8 से 10 महीने पहले एक आइडियल टाइम है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपके 12th बोर्ड्स भी साथ में है तो आपको कुछ और महीने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी आप सिलेबस फिनिश करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा मॉक टेस्ट के लिए, रिविजन के लिए, अपने वीक एरियाज पे काम करने के लिए और करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करने के लिए। रिमेंबर, देयर इज ऑलवेज अर्ली बर्ड एडवांटेज इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग क्लैट। टिप नंबर 4, अपने खुद के नोट्स बनाइए। उस तरीके के नोट्स जो आपको समझने में आसान हो, जिनसे आप कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से याद रख पाओ। हर किसी के नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है और अगर आप किसी और के बनाए हुए नोट्स से पढ़ोगे तो बहुत चांसेस है कि आपको वो पर्सनलाइज टच फील नहीं होगा उन नोट्स में और चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉल नहीं होंगी, क्योंकि वो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लिखी है। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रिवाइज करने के लिए वापस बुक्स नहीं खोलनी पड़ती, बिकॉज इफ यू कीप गोइंग बैक टू द बुक्स एवरी टाइम यू नीड टू रिवाइज, देन आई थिंक इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। क्लैट के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिप नंबर 5, डोंट स्टडी फ्रॉम टू मेनी सोर्सेज। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये लाइन क्लैट के स्टडी सोर्सेज पे भी अप्लाई होती है। एक सब्जेक्ट एरिया के लिए मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स यूज करने से बेटर है कि मैक्सिमम 2 से 3 ऐसे स्टडी मटेरियल्स आप यूज करो जिसमें सब कुछ कवर किया गया हो और उन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मटेरियल्स लिमिटेड रखिए और प्रैक्टिस अनलिमिटेड। जितना ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल यूज करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन इंक्रीज होगा और एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। इसीलिए स्टडी मटेरियल्स के मामले में लेस इज मोर। टिप नंबर 6, डोंट स्टडी एवरीथिंग। नाउ आई नो आपको अभी ये वियर्ड साउंड कर रहा होगा कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसका क्या मतलब है? सिलेबस में जो है वो सब तो कवर करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, क्लैट में वो एस्पिरेंट सक्सेसफुल नहीं होते जो सब कुछ पढ़ते हैं, बल्कि वो एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं जो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और जितना कंटेंट उन्होंने कवर किया होता है उसी को जमकर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, गेट दिस स्ट्रेट, आपको क्लैट के सब्जेक्ट एरियाज पे पीएचडी नहीं करनी है, डीप स्टडी नहीं करनी है, बल्कि आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है बेस्ड ऑन योर एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स। क्लैट आपके बेसिक्स टेस्ट करता है, इसीलिए एडवांस्ड स्टडी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स में आपको सारी न्यूज़ कवर नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ वही न्यूज़ कवर करनी है जो नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इंपैक्टफुल है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लीगल रीजनिंग के लिए भी आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स के एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स एंड हाउ टू स्टिक टू व्हाट्स रिटन इन द पैराग्राफ। इस टॉपिक पर हम इस सीरीज के अपकमिंग एपिसोड्स में डिटेल में बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट फॉर नाउ बीइंग सेलेक्टिव इज द की। टिप नंबर 7, मेक योर पर्सनलाइज्ड शेड्यूल एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज अभी तक आपने देखे हैं या उनके ब्लॉग्स पढ़े हैं, उसमें जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई होती है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है या वो स्टडी शेड्यूल है जो उनके लिए बेस्ट था। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझा और उसके अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज्ड स्टडी शेड्यूल और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई। यही सेम काम आपको भी करना है। किसी और का स्ट्रैटेजी प्लान आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वो आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आप उस प्लान को ज़्यादा दिनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स उस टॉपर स्टूडेंट से मैच करते हो। सिंपल है, अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि क्लैट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं, किस सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। हर दिन आप मैक्सिमम कितने घंटे फुल फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन को डिवोट कर सकते हो। आप रात के टाइम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो या दिन का शेड्यूल आपके लिए ज़्यादा बेटर है।
आप हर दिन सिर्फ एक ही सेक्शन को डेडिकेट करोगे या डेली शेड्यूल में थोड़ा थोड़ा टाइम हर सेक्शन को डिवोट करोगे, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। टिप नंबर 8, मेक डेली एंड मंथली स्टडी गोल्स। हर दिन के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट रखिए कि आज मुझे XYZ टॉपिक्स कवर करने ही है, एंड देन ट्राई योर बेस्ट एवरी डे टू मीट दैट गोल। इससे वो जो डेली बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। साथ ही एक मंथली स्टडी गोल चार्ट भी आपके पास होना चाहिए, जिससे आप ये ट्रैक कर सको कि कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए, उनमें से जो मिस्टेक्स हुई उनको आपने रेक्टिफाई किया या नहीं, और उस मंथ के मंथली करंट अफेयर्स भी आपको कवर करने हैं एज अ गोल। इससे आप करंट अफेयर्स में लैग नहीं करेंगे। और अगर आपको ये जल्दी रियलाइज हो जाए कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आप लैग कर गए हो, तो आप अल्टीमेटली अपकमिंग मंथ में मेंटली ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे उन पार्ट्स को कवर करने के लिए जो छूट गए हैं। इस प्रिपरेशन जर्नी में सेल्फ डिसिप्लिन को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, फिर चाहे आप कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर रहे हो या फिर सेल्फ प्रिपेयर। अल्टीमेटली मेहनत तो आप ही को करनी है। सो मेक श्योर यू ट्रैक योर सेल्फ डेली एंड मंथली। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर क्रूशियल पॉइंट, टिप नंबर 9, बी कंसिस्टेंट with your schedule, with studies, with mock tests, with doubt clearing, with everything. Be consistent. एक बार आपकी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हुई, then again it will take a few days to be back on track. और इस प्रिपरेशन जर्नी में आप टाइम वेस्ट तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। It can cost you the rank that you desire. टिप नंबर 10, क्लैट प्रिपरेशन का ये बेसिक रूल है कि अपने वीक एरियाज को ज़्यादा टाइम दीजिए और साथ में अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए टू मेक इट योर फोर्टे। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से एट एनी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच ना हो। किसी भी सेक्शन को अंडरमाइन मत कीजिएगा। प्रोपोर्शनेट प्रिपरेशन होगी तो जाहिर है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा फायदा होगा, और इसके लिए आपको डेली और मंथली शेड्यूल्स काफ़ी हेल्प करेंगे। टिप नंबर 11, मॉक टेस्ट आर मस्ट। क्योंकि वेपन चलाना सीख लिया लेकिन मैदान में जाके खुद को परखा नहीं, टेस्ट नहीं किया, तो क्या ही फायदा। यू मस्ट टेक वीकली मॉक टेस्ट, और पूरी प्रिपरेशन के दौरान मिनिमम 50 मॉक्स तो आपको देने ही हैं एनी हाउ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। 50 प्लस है, वेल एंड गुड। मॉक्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंची है। सो दिस इज नॉन स्किपेबल। टिप नंबर 12, ये लास्ट पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन है कि आपको सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बल्कि अपने स्कोर, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टाइमिंग को एनालाइज भी करना है। नोट डाउन योर मिस्टेक्स वेरी क्लियरली और कोशिश कीजिए कि आप नेक्स्ट मॉक में उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, बिकॉज माइंडलेसली गिविंग मॉक्स इज नॉट गोना हेल्प। टिप नंबर 13, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के दौरान आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना है। आपका गोल होना चाहिए हायर एक्यूरेसी इन लेसर टाइम। सिर्फ स्पीड पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं, दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग। और अगर आपने सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस किया तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आप ट्राई कीजिए कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो विद एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स यू नीड नॉट अटेम्प्ट ऑल 150 क्वेश्चंस, बट हायर एक्यूरेट अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू हायर रैंक, एज सिंपल एज दैट। सो अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, मॉक्स को अवॉइड मत कीजिएगा। टिप नंबर 14, रिविजन। बड़ा ही ऑब्वियस पॉइंट है, बट अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएं कि अगर आपको नींद में भी कोई सवाल पूछे तो आप उसका आंसर दे पाओ, देन रिविजन इज द ओनली वे। रिवाइज एवरी डे विदाउट फेल। टिप नंबर 15, और ये पॉइंट मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते और आपको कांस्टेंट गाइडेंस की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, देन डू नॉट शाई अवे फ्रॉम जॉइनिंग अ गुड कोचिंग सेंटर। इट्स फाइन, हर एस्पिरेंट अलग होता है और सबकी प्रिपरेशन का तरीका भी अलग होता है। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है, देन आई वुड रिकमेंड टू यू मनोवर एजुकेशन फॉर योर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। यहाँ क्लैट के अलावा MH लॉ सेट, DULLB, BHU LLB, NLSAT, LSAT, AIAT जैसे और भी कई लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। दे हैव बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम। मनोवर के ऑफलाइन सेंटर्स इन 5 लोकेशंस पे अवेलेबल है। इन बैचेस में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, ई बुक्स और बाकी स्टडी मटेरियल्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सुपर इफेक्टिव मेंटरशिप। साथ ही आपको डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। You can visit their official website www.maneuveredu.com/lawentrance for more information. अपनी सीट बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने टारगेट लॉ स्कूल की जर्नी का लीजिए फर्स्ट स्टेप। इससे रिलेटेड सारी लिंक्स और इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी। डू चेक दैट आउट। एट लास्ट एक बोनस टिप आपके लिए, कॉल इट मोर ऑफ अ हार्ड पिल, बट क्लैट को लाइटली मत लीजिए। कंपटीशन हर साल इंक्रीज हो रहा है। अपने माइंड को आपको काम रखना है और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में आपको सेल्फ अवेयर रहना है। डू नॉट लाई टू योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और किन एरियाज में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जितने भी पॉइंट्स अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर वो आपने अच्छे से फॉलो कर लिए, देन आई एम वेरी श्योर कि आपको एक बहुत अच्छी रैंक मिलेगी क्लैट में और आप अपने ड्रीम लॉ स्कूल में एडमिशन भी ले पाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। सो मेक श्योर यू डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। अपनी एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर स्टिक रहिए पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, and then your result will do the magic. I really hope this video was helpful. If yes,
डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट। क्लैट यूजी सीरीज में हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले हैं विच विल बी बेस्ड ऑन द प्रिपरेटरी कंटेंट, सो मेक श्योर यू फॉलो दिस सीरीज। एंड यस, क्लैट यूजी से रिलेटेड आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। आई डेफिनेटली कंसिडर योर सजेशंस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।